बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि व्यापारी अपराधियों के खौफ से पलायन करने को मजबूर हो गए। बता दें कि 3 दिन पहले हुई एक दवा व्यवसायी की हत्या के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। व्यापारियों की हत्या के बाद सबसे बड़ा खुलासा। बदमाशों के डर से व्यापारियों ने किया पलायन। अब तक दर्जनों व्यापारी कर चुके हैं पलायन। अपराधियों के डर से पलायन कर रहे व्यापारी। मुजफ्फरनगर में इन दिनों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि व्यापारी अपराधियों के खौफ से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बता दें, 3 दिन पहले हुई एक दवा व्यवसायी की हत्या के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें थाना भोपा क्षेत्र के गांव मोरोना के दर्जनों व्यापारियों के गांव से पलायन करने का मामला सामने आया है। बता दें, पिछले कई माह से क्षेत्र में बदमाशों की कारगुजारी के चलते व्यापारी पलायन करने को मजबूर हैं और इस घटना का जब खुलासा हुआ तब एक दवा व्यवसायी अनुज करनवाल की बदमाशों द्वारा गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। व्यापारी की हत्या के बाद जब यहां मोरना में राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों के नेताओं का आवागमन शुरू हुआ तो गांव के व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। 2 साल से बराबर यही चल रहा है, कभी किसी के डब्बे फेंक दे में, कभी कुछ चलता है। हमारे यहाँ भी लूट हुई थी लॉकडाउन से पहले, और अब जो इस भाई के साथ हुई है, ये रोज अपराध हो रहे हैं यहाँ पर इस बाजार पर। दहशत ही है, डर का माहौल है सबके यहाँ। और जब ये फायरिंग करके गए तो लोगों के अंदर खौफ है, दहशत है कितने भी है। और सब जो वैसे समाज के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सब प्लान करने के लिए कह रहे हैं। मैंने बता दुकान का सामान दे देता, अगर अपने पैसे वापस मांगे तो मारपीट करी, कट्टा तमंचे दिखाए, अच्छा कहा है गांव छोड़ कर भाग जा, नहीं तो तेरे गोली मार दी जाएगी। सच ये है जी, सब बस जाने की सोच रहे हैं। कितने लोग प्लान करने की बात? 3-4 कर चुके हैं, कुछ योजना बना रहे हैं, कुछ तैयार बैठे हैं जाने के लिए। इसके बारे में तो अभी कहना कठिन है, परंतु यह है कि बहुत ही दुखद घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। व्यापारियों में खौफ का माहौल, बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल है। कुछ लोग तो जा चुके हैं यहाँ से, कुछ जाने के लिए एकदम तैयार हैं। 2-4 लोग तो ऐसे हैं कि जो एकदम ही चले जाएंगे। मोरना पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के सामने व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें खुलासा हुआ कि लगभग दर्जनों व्यापारी बदमाशों की डर की वजह से गांव से पलायन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से यहां बदमाशों द्वारा व्यापारियों से डरा धमकाकर रंगदारी वसूलने का काम किया जा रहा था और पुलिस को इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। मगर 3 दिन पहले जब गांव में टेरर फैलाने के बाद अनुज की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। मृतक व्यापारी अनुज करनवाल के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने घटना पर दुख जताते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का एसएससी अभिषेक यादव के खिलाफ भी गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि घटना के बाद अब तक एसएससी अभिषेक यादव पीड़ित परिवार को सांत्वना देने तक नहीं पहुंचे और न ही आरोपी बदमाशों तक पुलिस पहुंच पाई है। बहुत दुखी हूँ, चूँकि सरकार का हिस्सा है। अगर इस तरह की घटनाएं हैं, घटना हो चुकी है, जो हमारे बीच से जा चुका, लेकिन मैंने एडीजी से भी बात की है। मुझे व्यापारियों ने बताया कि पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं मारपीट के व्यापारियों के साथ हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। जनपद में बहुत दिनों से माहौल ठीक था, लेकिन इस तरह से दोबारा इस तरह की घटनाओं का शुरुआत होना हम सबके लिए चिंता की बात है। कोई भी हो दोषी, कोई भी हो, ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि शायद इस क्षेत्र में दोबारा इस तरह की कोई घटना ना होने पाए। ये मुझे दुख है, कप्तान को तुरंत यहाँ पहुँचना चाहिए था कि ऑर्डिनरी हत्या नहीं है, ये आपसी दुश्मनी की हत्या हो, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह से एक युवा व्यापारी की हत्या हुई है तो इसकी तह में भी जाएंगे। कितना ही सख्त कार्रवाई करो, मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, परिवार की मदद के लिए बात करेंगे, मुख्यमंत्री सारी घटनाओं को भी अवगत कराऊंगा। आर्थिक सहायता बताइए सर। मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को ऐसे दिखा रहे। इसके अलावा
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि घटना का खुलासा और आरोपी सलाखों के पीछे होने चाहिए। ऐसी घटना होना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ा मामला है। इस पे प्रशासन पूर्ण रूप से कार्रवाई करेगा और इस पे जरूरत पड़ी तो आंदोलन की तो जरूरत इस पे नहीं रहेगी, क्योंकि प्रशासन मुस्तैद से लगा हुआ है और सरकार के लोग भी यहाँ पे शामिल हैं और इसमें बदनामी सरकारों की होती है। अगर ये नहीं कार्रवाई करेंगे तो व्यापारी हैं जिन्होंने वोट दी है, पूर्ण रूप से जो व्यापारी है वो बीजेपी का वोटर था, तो एक किस्म से बीजेपी के वोटरों की हत्या है। नहीं, हमारी तो है जिम्मेदारी, हम बात करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे और ऊपर भी जरूरत बात करने की पड़ी, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हम शांति बहाल चाहते हैं और अगर क्रिमिनल इस तरह से हत्याएं करेंगे तो उस पर पूर्ण रूप से हमारा ऐतराज है और उसके लिए कुछ भी करना होगा तो हम करेंगे। बसपा के पूर्व सांसद राजपाल सैनी ने भी घटना पर दुख जताया और खुलासा करने की मांग की है। निश्चित रूप से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। एक गरीब परिवार था, भला परिवार था, चुपचाप अपने काम कर रहा था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। उनके भाई बता भी रहे हैं कि हमारी किसी से कोई रंजिश ही नहीं। अगर उनके दिमाग में कोई इस तरह का फतूर होता तो वे किसी का नाम लेते। तो कोई किसी तरह की सियासत नहीं है, सांत्वना के लिए आए हैं और डिमांड करते हैं। दर्जी भी यहाँ खड़े हैं, भाई राकेश टिकैत भी खड़े हैं, सरकार से मांग करते हैं कि आर्थिक मदद इस परिवार की जरूर होनी चाहिए। कि नजीर पेश करूंगा, क्योंकि उनके क्षेत्र में पहला केस ऐसा हुआ है जो जघन्य अपराध है, जो माफ करने लायक है ही नहीं, जो एक भले आदमी की हत्या की गई है, उससे एक टेरर फैलाने का कोशिश की गई है और उन्होंने कहा नजीर पेश करूंगा, तो नजीर पेश करेंगे, मुझे विश्वास है। वहीं समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी मोरना पहुंचा। सपा ने तो सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया, जिसमें सहारनपुर से विधायक और सपा व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी संजय गर्ग ने व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। मुजफ्फरनगर से के न्यूज के लिए वरुण शर्मा की रिपोर्ट। खबर 1 बजे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए।